राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 21 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण 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 नारायण। न बोलो नारायण। महाराज, एक कारण शरीर क्या है और इसको कैसे जाना जाए? कारण शरीर वो है जो मान बुद्धि अहंकार ये दिखता है ना, इनका ज्ञान होता है ना। एक हमारी बुद्धि है, जानने की शक्ति है, इसका ज्ञान होता है कि नहीं? होता है, होता है, ज्ञान होता है। इससे अगर क्या है? एक बुद्धि से अगर क्या है तो हम कुछ जानते नहीं, इसका नाम कारण शरीर है। इसको कैसे जाने? ऐसे कि अगर जानते नहीं यही कारण शरीर है, जानोगे तो मिलेगा नहीं। अंधेरे में जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज ये सूर्य हमारे को ठहरने नहीं देता, टिकने नहीं देता, हमारे को भगाता भागता रहता हूँ मैं, और ये टिकने नहीं देता। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य को बुलाया और कहा अंधेरे के पीछे क्यों खड़ा, इसको दुख क्यों देता है? उसने महाराज मैंने अंधेरा देखा ही नहीं, हमारे इनके बैर क्या हो मैंने देखा ही नहीं कभी। लाओ दिखाओ मेरे को, तो दिखा देंगे। अजय सामने जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं आता, ऐसे जानना है ज्ञान, इसके सामने अज्ञान आ नहीं सकता। और अज्ञान में वास्ती मूल कारणम, मूल कारण है अज्ञान। वो ज्ञान किसी में आता नहीं, तो जानोगे तो ज्ञान रहेगा नहीं, और नहीं जानोगे तो अज्ञान रहेगा। अब उसको कैसे बताओगे? बताओ क्या है? तो सूर्य को बोल अंधेरा क्या है, बता देगा सूर्य। आगे जानते नहीं, कुछ पता नहीं है, इसका नाम है कारण शरीर। फिर बात नहीं जानते। अज्ञानमेवास्ति मूल कारणम तद्धानमेवास विधो विधीयते विद्यैव तन्नास विधो पठीयते न कर्म तज्जंस विरोध पीड़ितम। ये रामगीता में आया। मूल कारण अज्ञान है, तो मूल कारण से वही अज्ञान। अज्ञान जानोगे तो टिकेगा नहीं, टिका तो जाना नहीं उसको, तो अज्ञान कैसे कैसे जाना? कारण सारा अज्ञान है, कारण शरीर। अज्ञान मिटते जानने में आ जाएगा। अज्ञान मिटते जानने में आ जाएगा। अब ऐसा ज्ञान मिट गया तो जाने, उसको जानते मिट जाता है। तो इसको इदम क्यों कहा? इसको इदम क्यों कहा? इदम कहाँ कहा? शरीर में तो आया, तो सबको मिला हुआ कहा। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अभ्यस्मेव च इंद्रियाणि दशेकंच पंचेन्द्रिय गोचरा। तो ये सब का सब मिल करके हुआ क्षेत्र। तो क्षेत्र में स्थूल सूक्ष्म कारण सब मिले हुए हैं। शरीर है, इदं शरीरों को अंते, तो सब मिला हुआ है, इदंता से कहा जाता है। अलग अलग देखे तो खत्म हो जाएगा। ये तो जो व्यक्ति इसको तो जानता है। अब आप विचार करो कि अज्ञान है एक जिसको हम जानते हैं, ऐसा ज्ञान हुआ। तो जानते हैं तो अज्ञान कैसे रहा? हो अगर ही कुछ नहीं है, अगर ही कुछ नहीं है, अभाव है, अभाव को आप जानते हो तो उसको जानोगे और क्या? यहाँ अमुक आदमी नहीं है, यहाँ ऐसा बात विचार करेगा वो नहीं है, तो नहीं को आपने जाना कि नहीं? कल वाले पंडित जी आज नहीं है यहाँ, तो वो नहीं है ये आपने जाना कि नहीं जाना है? बस इस ऐसे जानना है। अहम है, अहम, उसमें मूल अहम है मैं, ये मैंपन। तो मैंपन है,
ये मैंपन दिखता है परंतु है नहीं। मैंपन में जो सत्ता है, एक मैंपन की सत्ता ओनापन और एक मैंपन, तो मैंपन तो है जड़, सत्ता है चेतन, इन दोनों को कहते हैं तेजस ग्रंथि। इसका नाम है कारण शरीर। तो मैंपन है, इसको देखा जाए तो मिलेगा नहीं, मैंपन है नहीं, माना हुआ है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम ऐसी मान्य थी, कर्ता मैं हूँ ऐसा मानता है। नहीं वो किंचित करो में युक्तो मन्य, इस बात में तत्व जानने वालों को चाहिए मैं करता नहीं हूँ, मैं तो करने को जानने वाला हूँ। क्रिया और पदार्थ इनको जानता हूँ। क्रिया और पदार्थ की प्रकृति है, जितनी क्रिया मात्र और जितने पदार्थ है सब प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ क्या? क्रिया। क्रिया नाम क्रिया का पुंज, करना ही करना केवल। तो करने से रहित जो चीज है वो तत्व है, मैंपन रहित है वो। निर्मम और निरहंकार है शांति बड़ी गति। निर्मम और निरहंकार होता है और शांति को प्राप्त होता है। निर्मम और निरहंकार, निर्मम और निरहंकार सुख सुख क्षमी। अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रम विमोच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो मैं और मेरा है ये नहीं है। मैं हूँ ये रहता है क्या? आप इस जन्म में है, अपने को मनुष्य कहते, मैं मनुष्य हूँ। इससे पहले मनुष्य थे क्या आप? बोलो, पता नहीं है। तो पता नहीं, इसका नाम ही अज्ञान है। इसको ही कहता है पता नहीं, इसका नाम ही अज्ञान। इस अज्ञान को ही कहते हैं कारण से पता नहीं। पशु पक्षी कहते मैं पशु हूँ, पक्षी हूँ। कुत्ता होता है ना, तो कुत्ता दे, कुत्ता घुर्राया और मैं बैठा हूं तू क्यों आया, तो लड़ता है कि नहीं? तो अहंकार करता है, अहंकार। और क्या लड़ता है बताओ? जहां कहीं लड़ाई होती है अहंकार की होती है और किसी होती है। हमारी बात रहे, हमारा नशा रहे, हमारा आधिपत्य रहे। तुम कौन हो यहाँ आने वाले जानने वाले? तुम क्या समझते हो? ये आसु संपत्ति का अहंकार है। तो अहंकार की कई भेद है। अपना अहंकार छपा है, साधना में छपा है। शायद साधना पुस्तक निकली आ गई, उसमें छपा है, उसमें मनन करो आप। वो मिली है ना वो, तो याद नहीं मिलती क्या? पढ़ो, साधन खूब मन लगा कर पढ़ो। साधन ठीक नहीं है यूं कि पढ़ रहे देख रहे हैं, समझ नहीं है। शायद ठीक समझो और पढ़ो, फिर वो समझ में नहीं आए पूछो तो ठीक गहरे उतर कर समझो, बहुत लाभ होगा। इसमें वो प्रशंसा भी सुनेंगे आपने शायद साधना की। जैसे साधक संजीवनी है, आप इसकी प्रशंसा तो मैंने सुनी है। लोग कहते बहुत अच्छी है, आपने पढ़ी है? अच्छी लगी आपको? बहुत सुंदर है। जैसे तुलसीदास जी रामायण उससे भी ज्यादा भला करने वाली, बहुत बढ़िया। ऐसे गीता का मतलब बहुत सुंदर है। आप ही कहते हो और कोई कहता है? सब कहते हैं, सब कौन कहते? सब जानते ही नहीं। जिनसे पूछते हैं तो नहीं, आप जो जहाँ रहते हो आपके समुदाय में ऐसा है? संस्कृत में गीता को नहीं समझने वाले भी साधक संजीवनी पढ़ के गीता को आसानी से समझ सकते। बहुत सुंदर ऐसा दिव्य विलक्षण है। जैसे उसकी महिमा करते ऐसे ही साधक संजीवनी की। एक कृष्ण में कैसे रहे ये पढ़ा है? कृष्ण में कैसे रहे पढ़ा?
ये पुस्तक तो बहुत सत्संग है भाई, बहुत है, उसका सब्र कम किया है। अच्छा देखो भाई इनको। अरे कृष्ण में कैसे है इसकी प्रशंसा सुनी आपने, है कि पढ़ी नहीं? साधु जी सदी उन्हीं की प्रशंसा सुनी है। और कृष्ण में कैसे रहे, कितना छप गया भाई? 1 लाख से अधिक, 1 1 लाख से अधिक, 1,40,000, 1,40,000 छपी। देखिए नहीं आपने? देखी तो है, पढ़ी नहीं है, पढ़ देखो। ये देखना क्या है, देखना कम है, सब देखते हैं, देखना नहीं, पढ़ो। लोग प्रशंसा करते हैं, इस बात हम कहते हैं पढ़ो। साधु स्वामी ने हमारी बात अच्छी लगती है, पढ़ो। लोग प्रशंसा करते हैं, पढ़ो, कहते पढ़ो। प्रशंसा करते हैं तो उसको ठीक दिखती तो करते हैं प्रशंसा, बिना जान तो ही करते हैं। आपने पढ़ी तो पढ़ो, और नहीं पढ़ी तो पढ़ो, पढ़ कर देखो कृष्ण में कैसे रहे, पढ़ो। अब कृष्ण में आप और कैसे रहे जानते ही नहीं, कृष्ण में कैसे रहे और रहते हो, रहना जानते ही नहीं, जो काम करते हो वो करना जानते ही नहीं। और सीख तो लो, कृष्ण में कैसे रहे कौन सिखाओगे, एक साधु सिखाओगे, की बात है। वो कृष्ण है ना, कृष्ण तो है ही नहीं, हुआ ही नहीं कृष्ण, और सिखाओ क्या कृष्ण में कैसे रहे, वो नहीं सका। इसका उत्तर बताओ। जो जानता नहीं कृष्ण किया नहीं, वो कृष्ण कैसे जानता है, उसका कहना गलती है, कोई काम का नहीं। करके देखे उसको पता लगे कैसा है, और करके देखा ही नहीं कि कैसा रहे, बताओ उत्तर दो इसका। वो बात सही होती है, स्वयं तो देखा नहीं और कहते कैसे रहे, तो उनको पूछ तुम कैसे रहे, तो हम तो रहते ही नहीं, तो तुम्हारी क्या पता कैसे रहे, रद्दी चीज समझे, सिद्ध करो उसको, बताओ। आप में से कोई उत्तर दो भाई, इसको उत्तर दो ठीक है। दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों सुख देने के लिए तो अच्छी बात है, पर कृष्ण में कैसे रहे, पति वंशा, जैसे जल में कमल का फूल रहता है। हाँ मैं पूछो बनी हाँ जी, कृष्ण का रात दिन रो, कृष्ण की सगली बात जितनी थारकना हुआ है, हाँ जितनी साहित्य को पूछती हुआ है, क्यों कृष्ण क्या है पुस्तक को बरोबर जावा है, तो मैं लोग रात दिन सगली फरियाद थारकने आके करा। अब कैसे है, क्या है कि उसमें सुख पहुंचा लो, और क्या कहा, जैसे जल में कमल रहता है, जैसे कमल करते, ये सारी बात समझिया को नहीं, ये सारी बात समझिया को नहीं। मैं पूछता हूँ कि कृष्ण में रहे, उससे पूछे कृष्ण की बात तो वो बता सकता है, कृष्ण में रहता ही नहीं, वो कृष्ण की बात कैसे बताएगा, बताओ इसको उत्तर दो, इसको उत्तर दो। आपको याद है, आपको याद है उत्तर इसका? अच्छा तो और बोलो भाई, आप लोग बताओ, किसी से पूछो क्या मैं जानता हूँ तो बताओ, बोल बजरेगा तो बोल दे। अच्छा आप बताओ। जो सिद्धांत की बात है, संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है। अच्छा जिस चीज से भूले मिले हैं हम, उसको जान नहीं सकते पूरा, उससे अलग होने पर जान सकेंगे। ये बात असली उत्तर ये मैं चाहता था, संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने से होता है। जब तक परमात्मा से एक नहीं हो, संसार का ज्ञान बैठा, परमात्मा ज्ञान नहीं है उसको। तो अटकल हमारे यहाँ बताइए, बताएगा अटकल सुन देगा, सुनी हुई बात क्या देगा, पौधे की उल्टी पड़ी क्या देगा। परमात्मा ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न हुए बिना नहीं हो सकता, और संसार का ज्ञान संसार से अलग हुए बिना नहीं हो सकता। ये बात ये समझे, क्या होगा बताओ, कारण क्या है इसका? नाशवान तो ऐसा कोई बात है, अच्छी बात है, नाशवान तो सुनी बड़ी बात है, अविनाशी ठीक है, ये सुनी हुई बात दोनों ही, जानी हुई है।
नाशवान से अलग हो गए ही तो अविनाशी का ज्ञान होगा। है? नाशवान से अलग होने पर ही अविनाशी का ज्ञान होगा। अच्छा, और अविनाशी विनाशी का विनाशी का उससे अलग हो। ऐसे संसार नाशवान है, ये जानते हो? है? जानते हो? अच्छा, तो राग द्वेष होते हैं कि नहीं? होता है। राग द्वेष कैसे, विनाशी में राग द्वेष कैसे होता है? वो तो आने जाने वाला है, आग में पाए नहीं। आग में जा पाइए तो उसमें राग द्वेष कैसे हो? वो है नहीं, पर आने जाने वाला है। आने जाने वाला तो राग, आने जाने रहने वाला नहीं है, तो वैसे आने जाने वाले आप ही जाओ है। आने जाने वाले संसार सभी आदमी आने जाने वाले हैं, मिलने बिछड़ने वाले हैं, उसमें राग द्वेष होता है? कौन मिलने बिछड़ने वाला नहीं, बताओ? ये इतने मिले और ये बिछड़ जाएंगे तो राग द्वेष होगा? है? मिलने बिछड़ने वाले में राग द्वेष होता है? आप जानते हो राग द्वेष कैसे होता है? मिलने बिछड़ने से होता है, मिलने बिछड़ने में होना चाहिए राग द्वेष, तो मिलने बिछड़ने सब में राग द्वेष होता है, कायदा है। तो ये मिल जाएगा राग द्वेष होगा? अब सत्संग राग हो गया, अब बिछड़ जाएगा राग द्वेष हो जाएगा, तो फिर कैसे होता है राग द्वेष? मिलने बिछड़ने वाले हैं, आगमा पाइना नहीं है, राग द्वेष हो जाएगा? मिलने बिछड़ने से, बोलो भाई, मिलने और बिछड़ने से राग द्वेष हो जाता है? तो बताओ क्यों होता है राग द्वेष? द्वेष होता है, तो जो जिसे शत्रुता होती है उससे द्वेष होता है। तो शत्रुता हो जाए, आपके मिलने जुलने में शत्रुता हो जाती है, तो आपने कहा आने जाने वाले हैं, इनसे कहने से क्या फायदा होगा? आने जाने वाले उसमें राग द्वेष होता है, उसमें शत्रुता हो जाती है, तो आने जाने वाले बिछड़ने में मिलने वाले हैं, शत्रुता हो जाएगी, तो फिर बताओ शत्रुता क्यों होती है? क्या कामना हो जाती है महाराज जी, उसी जगह पर होती है। कामना नहीं है, उसकी कामना होती है आकाश के फूल तोड़ लाना, होती है कामना? तो नहीं होती, लेकिन जिससे समझ जुड़ जाता है ना, फिर उससे वो तो समझ जोड़ लो, फूल तो अच्छा लगता है, फूल तो अच्छा लगा तोड़ लो, आकाश के फूल तोड़ लो। अरे भाई नहीं होता, उसकी कामना नहीं होती, कामना होती है, मानते हैं पहले चीज को है तब कामना होती है, तो इसको है मानते हो, ये है मानते हो तो अविनाशी विनाशी कैसे कहते हो? है विनाशी होता है? बोलो, है विनाशी होता है? तो फिर विनाशी होता है, वो तो उसको राग होता है, आकाश के फूल उसको राग द्वेष होता है, उसको है नहीं मानते इसीलिए नहीं होता। तो संसार में है मानते हो आपके तो नहीं है, विनाशी है, विनाशी राग द्वेष होता है, तो फिर कैसे होता है? संसार को है मानते हो, है मानते तो विनाशी कैसे कहते हो? विनाशी को मानते हो क्या? विनाशी को अविनाशी मानते हो क्या? अविनाशी को भी ऐसा ही मानते हो, जैसे संसार है ऐसे ही भगवान है, जैसे संसार के काम करते हैं तो संसार की प्राप्ति हो जाए, ऐसे भगवान का भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी। तो फिर सीखी हुई बातों से काम नहीं होता भाई, उनको अनुभव करो, उनको असत्य को सत्य मानते हैं, उल्टा मानते इससे होता है। सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सापार तामसी, विपरीत मानता है वो बात तामसी बुद्धि है। अधोगत संति तामसा, तामसी बुद्धि वाले तामस होते हैं, तामस होते अधोगति को जाते हैं। तो सीखने से काम नहीं चलेगा, शायद साधना को पढ़ो, समझ में नहीं आती। संसार विनाशी अविनाशी अविनाशी, विनाशी अविनाशी कहने से कोई फायदा नहीं होगा, सीख लिए सब, क्या होगा इससे? महाराज जी, आपने महापाप से बचो उस पुस्तक में 4 आदमियों के साथ मतलब रहने से 3 वर्ष तक उनको मतलब वही दुर्गति होती है जो मतलब उनके संग भले ही उसने कुछ नहीं किया हो, उसके मतलब हमको रहना पड़ता है उनके साथ में। क्यों पड़ता है सर? वहाँ काम करते रहना थोड़ी पड़ता है, काम करना पड़ता है, रहना पड़ता है, वहीं रहते हो रात दिन,
उनके साथ रहते हो तुम, क्यों रहते हो? उनको पाप लगेगा, हम तो नहीं रहेंगे भाई, क्यों रहते हो? बस बताओ क्यों रहते हो? रहना पड़ता है, कहाँ क्यों रहना पड़ता है? पिताजी वहीं रहते हैं, वहीं रहते हैं सब। सबको पिताजी तो पिताजी मजे पीने वाले नहीं, वो उनके काम है, वो धंधा ऐसा ही है। मजे का ही हाँ? मजे का नहीं, तो जो मतलब हम लोग वो मैं बाद में बात करूंगा आपसे, हाँ बाद में बात कर लूंगा। हाँ बात कर लेना। देखो मैं उत्तर दूं उसका, साथ में रहना केवल मिल जाएगा नाम नहीं है, केवल मिलना नहीं, साथ रहना है, संग करना है, उसमें राग करना है, तब वो चिपकता है। राग नहीं करते चिपकता नहीं। राग द्वेष दोनों ये बांधने वाले हैं। राग द्वेष वो नहीं होता, वो रहने मात्र से नहीं होता है, उसमें सहमत होने से होता है। जैसे पति पत्नी है, अब पत्नी है, वो पति है दारूखोर, तो दारूखोर के साथ पति को रहना पड़ता है, तो पति पाप का भागी बन जाएगी। कब बनेगी? कि उसकी सम्मति में सम्मति मिलेगी, घुल मिल रहेगी, बनेगी। नहीं तो वो सदा विरोध करती है, आप मत पियो, फिर भी साथ रहना पड़ता है, तो साथ नहीं है भीतर से। भीतर से साथ है, भीतर से साथ है क्या? पति पत्नी बिल्कुल साथ रहते हैं। कहाँ जावे? पति को छोड़ पत्नी से कहाँ जाए, पत्नी छोड़ पति कहाँ जावे? साथ में रहते हैं, परंतु उसमें सम्मति है क्या उनकी? सहमत है क्या? ऐसे में तो पाप लगेगा ही। प्यार करेगी, स्नेह करेगी, सहमत होगी तो पाप लगेगा वही। अब जबरदस्ती रहना पड़ता है, हम क्या करें? जैसे मकान में हम रहते हैं तो रहने मात्र से मकान की चिंता हो जाएगी? बोलो, हम चले जाओ यहाँ, फिर मकान याद आओगे, मकान कहाँ है? वृंदावन बरसों बहुत होगी, हमारा मकान गिर गया क्या? ये होगा? रहते हैं मकान में, फिर रहना नहीं है। ये रहते हुए भी नहीं रहते हैं, ऐसे संग करते हुए भी नहीं रहते हैं, तब नहीं रहेगा। तो संग करते हुए रहते हैं तो अब लगेगा। हमारे उसी साथ में मेल मुलाकात नहीं है, एकता नहीं है। अब काम करना पड़े, आपको धंधा करना पड़ता है, तो धंधा करना पड़ता है, जीव के वास्ते करते हैं। नौकर के ही रहते हैं एक सेठ, धनी सेठ के पास में, और एकांत में तो बात कर रहे कि सेठ में अकल तो है नहीं, पैसा तो दे दिया भगवान ने, हो गया, तो अकल नहीं है, तो वो साथ में रहते हुए जीव गई उनसे चलती है, और कहते हैं अकल नहीं सेठ, कहते हैं नहीं सुना, नहीं कहते हैं? क्या देती? स्वामी जी से सुनते हैं, सत्संग करते हैं, पर स्वामी जी जानते नहीं है, अनजाने में। इस विषय स्वामी जी को पता नहीं, अनजान है। कहते हैं नहीं कहते? तो हमारे साथ कहाँ रहते हैं? वो हमारे तटस्थ रहते हैं, अलग तटस्थ होकर सत्संग करते हैं, चिपक न जाए, साथ न हो जाए कहीं, सत्संग करते हैं। सत्संग हुआ उसको कैसे लग जाएगा? सत्संग लाभ होता है, क्यों नहीं होता? कि आप मिलते ही नहीं, कैसे हो जाए? ऐसे रहो जैसे हमारे साथ रहते, वैसे रहो मदीना वालों के साथ, सोना को जानेंगे, सोना कच्ची बुद्धि है, ये लग जाएगी, तो काम कैसे होगा हमारे घर में? सोना शरत हो जाएगा, सत्संग में हो जाएगा, छोटा लग जाएगा। इसकी बात की हम तो पक्के वहां लगे, एक नहीं लगाने जाएगा सत्संग में, एक नहीं लगाने। कहते इतना परसेंट सत्संग करते हैं, वो सत्संग करते हैं, वो सावधान होकर करते हैं। तो सावधान संसार में होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए।